इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। पुरस्कार शब्द अपने आप में ये गर्भित किए हुए हैं कि पुरस्कार नहीं, हम सम्मान कर रहे हैं। विद्वत्ता का तो सम्मान होता है। ज्ञान का जितना अधिक अधिक सम्मान किया जाएगा, ज्ञानियों का जितना सम्मान किया जाता है, उतना उतना हमारे ज्ञान का क्षेम वृद्धिंगत होता है। पुरस्कार प्रदाता लोगों ने अपनी श्रद्धाभिव्यक्ति उस विद्वत्ता के सामने प्रयुक्त की है। समाज सेवी लोगों के लिए भी उन्होंने अपने सम्मान जनित भावनाओं को प्रकट किया है और उन सब का यहाँ पर इस मंच पर सम्मान हुआ है। बंधुओं, जैन दर्शन में सम्यक दर्शन की जितनी बड़ी महत्ता है, उससे ज़्यादा या उसके साथ साथ ज्ञान की भी महत्ता है। हमें स्मरण आता है गणेश प्रसाद जी वर्णी का, जिन्होंने जैन विद्वानों को तैयार करने के लिए बनारस में शादवाद महाविद्यालय की स्थापना की थी। और आज सबसे पहले जिनका सम्मान किया गया है, हम समझते हैं शायद डॉक्टर शीतल प्रसाद जी भी उसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे और उन्होंने वहाँ शिक्षा प्राप्त तो की और उस विद्यालय से अनेक विद्वान तैयार हुए। पुरानी पीढ़ी जो आज हमारे सम्मुख नहीं है, लेकिन उस पुरानी पीढ़ी के कार्य हमारे सम्मुख हैं। उन सब विद्वानों को यदि विद्वत्ता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो शादवाद महाविद्यालय से हुआ है। प्रसन्नता की बात यह है, समाज में पुराने पीढ़ी के विद्वान प्रायः समाप्त तो होते जा रहे हैं और नवीन विद्वानों को तैयार करने की आवश्यकता भी है। हम तो ये समझते हैं कि इस कमी की पूर्ति के लिए डॉक्टर शीतल प्रसाद जी ने उसको समझा, जाना और अपने जीवन का संपूर्ण योगदान नूतन विद्वानों को तैयार करने में समर्पित कर दिया। बंधुओं, विद्वान ही जिन धर्म क्या है, जिनेन्द्र वाणी क्या है, इसको समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य प्रकट होता है। अब आप देखिए कि अब तो हमारे सम्मुख विद्वत जगत के विद्वानों ने हमारी जिनवाणी के शास्त्रों को अनुवाद सहित प्रकट कर दिया, लेकिन 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जब थे और उन्होंने जिस चारित्र का परिपालन किया, वह चारित्र का परिपालन उन्होंने अपने पूर्व जन्म के संस्कार वश ही किया था, क्योंकि उस समय तक मूलाचार ग्रंथ प्रकट नहीं हुआ था। उन्हीं के द्वारा प्रकट कराया गया और उस मूलाचार ग्रंथ का अनुसरण करते हुए आज सहस्र से भी अधिक मुनिजन इस देश में विहार कर रहे हैं। तो जिनवाणी जो है, चाहे वो विद्वान हों या विद्वानों को तैयार करे,
लेकिन चारित्र का उपदेश या संदेश देकर के मुनिजनों को भी, चारित्रधारियों को भी यदि जन्म देने वाली है तो हमारी जिनवाणी माँ है। इसलिए जिनवाणी के जो अध्येता हैं, अध्येता होने के बाद जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अध्ययन कराना प्रारंभ किया, उनका महत् उपकार है। ज्ञान और चारित्र दोनों का कुछ ऐसा संबंध है, विद्वानों के माध्यम से या विशिष्ट अध्येता मुनिजनों के माध्यम से ज्ञान भी प्रसारित होता है और मुनियों के द्वारा चारित्र का प्रकटीकरण भी होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ साथ ज्ञान और चारित्र की महिमा हमारे सम्मुख है। हमने देखा है विद्वानों के द्वारा ज्ञान की महिमा प्रकट की गई है, तो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के बाद अब साधुजनों के माध्यम से चारित्र की महिमा भी प्रकट हो रही है। और जब दर्शन के साथ साथ ज्ञान और चारित्र भी प्रकट होता है तो रत्नत्रय जो है वो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग बनता है। संसार का प्रत्येक प्राणी शाश्वत सुख चाहता है। वर्तमान की कुछ ऐसी स्थिति बन गई है जिसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक सेवा करता वालों को भी समाज के हित में सोचना पड़ रहा है, साधुजनों को भी सोचना पड़ रहा है और विद्वानों को भी सोचना पड़ रहा है। ये सभी मिलकर के यदि एक साथ बैठ करके, ये बैठ करके का मतलब ये नहीं कि ये एक जगह स्थान पर बैठ करके करें। प्राचार्य जी ने जो एक सुझाव रखा है शताब्दी समारोह के लिए कि जो भी विद्वान अभी वर्तमान में विद्यमान हैं, चाहे वे प्राचीन हो या अर्वाचीन हो, प्राचीन विद्वानों को भी यहाँ पर इसलिए एकत्रित करना, बुलाना है कि वे इन नूतन विद्वानों को मार्गदर्शन कर सकें। उन्होंने जो जाना है, जो अनुभव किए हैं, वो अपने अनुभवों को वे उन विद्वानों को, जो नवीन विद्वान हैं, उनको दे करके अपने अनुभवों के माध्यम से उनके जीवन को भी संवार सके। नूतन पीढ़ी के विद्वान भी यहाँ पर विद्यमान हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए तत्परता से संलग्न हैं। वे अपनी लेखनी के माध्यम से कहो, अपने पत्रों के माध्यम से कहो, वे जिन धर्म की प्रभावना के लिए अपना कार्य संपन्न करते हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने धर्मरक्षणी महासभा को आशीर्वाद दिया था। उन्हीं के आशीर्वाद से धर्म संरक्षणी महासभा अभी तक देश में स्थित है। बीच में कुछ ऐसा अवसर आया था जिससे वर्तमान में जो महासभा की स्थिति थी उसमें ऐसा लगने लगा कि आचार्य महाराज को भूलती जा रही है। ये तो हमारे सह संपादक कहो या कोई भी कहो, लेकिन जैन गजट पत्र जो महासभा का प्रकाशित होता था उसकी स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है। हमारे दोनों विद्वान जो हैं, ये विद्वत्ता का ही प्रभाव है कि वे अपनी लेखनी के द्वारा हमारे समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं, देते हैं। हम जैन गजट या महासभा को भी ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पत्र में
इस वर्ष नहीं, हमेशा के लिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जीवंत बने रहें और उनके चरित्र के माध्यम से समाज में भी वो जागृति उत्पन्न हो सके, जिसके माध्यम से वे लोग चारित्र को, आचरण को समझ सकें और समझ करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ कर सकें। विद्वानों का और साधुओं का यही तो है कर्तव्य। साधुजन के लिए दो कार्य एक साथ हैं, स्वहित और परहित, दोनों उनको करना है। अपने हित को नहीं भूल करके वे परहित में भी लगते हैं। यदि आचार्य महाराज परहित की बात छोड़ ही देते, केवल स्वहित में ही लगे रहते, तो आज जितने साधुओं के दर्शन करने का सौभाग्य समाज को प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त नहीं होता। बंधुओं, उन्होंने अपने जीवन में जिन धर्म के लिए, जो जिन धर्म की जड़ है जिनालय, उन जिनालय को संरक्षण करके उन हमको जिनालय समर्पित किए, या कहें कि उस समर्पित जिनालयों की सुरक्षा करके हमको एक बहुत बड़ा अवदान दिया है उन्होंने। तो उनके इस शताब्दी महोत्सव में, वैसे तो उनके जन्म शताब्दी महोत्सव भी मन चुका है, दीक्षा शताब्दी महोत्सव भी मनाया गया संघ के सानिध्य में यरनाल में, और अब अवसर आया है समाज के सम्मुख, उनके आचार्य पद को भी 100 वर्ष हो गए हैं। 1924 में वे आचार्य बने थे और अब 2024 हमारे सम्मुख प्रारंभ हो गया। इस 2024 के प्रारंभ में हम उन महामाना आचार्य के लिए जो कुछ भी समर्पित कर सकें, उनके उपकारों के प्रति जैसी कृतज्ञता अपनी प्रकट करनी चाहिए, वैसी ही हम अपने मनों को और हृदयों को खोल करके, चाहे तन हो चाहे मन हो, धन की बात तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो धनी लोग जाने कि उनको अपने धर्म का प्रयोग कहाँ करना है। हम अपने तन मन धन से, क्योंकि जिस समय जिनालयों पर आपत्ति आई थी और आचार्य महाराज ने एक प्रकार का सत्याग्रह किया था अन्न त्याग का, उस समय धनी लोग ही तो सम्मुख आए थे और बहुत से समाज के लोगों ने तो ये भी कहना रहता कि बड़े महाराज ना समझ हैं, सरकार से कोई टक्कर ली जा सकती है क्या। लेकिन उस समय भी एक धनी व्यक्ति सम्मुख आए, अब आज तो नहीं है लेकिन उनके नाम राशि अवश्य हैं, गजराज जी गंगवाल लोहांडू वाले, वे आए थे और उन्होंने महाराज के सम्मुख ये प्रतिज्ञाबद्ध होकर के अपना समर्पण किया कि महाराज आप जैन धर्म की रक्षा के लिए, जिनालयों की रक्षा के लिए जो आंदोलन आपने या सत्याग्रह जो शुरू करने का मानस बनाया है, लोग भले ही कुछ कहें लेकिन मेरा तन मन धन और जीवन इस संस्कृति के संरक्षण के लिए आपके साथ में है। बंधुओं, श्रेष्ठी वर्ग को यही सोचना है कि अपने इसकी रक्षा, संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकें। आवश्यकता तो इस बात की भी है कि समाज जनों को भी संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करना है। तो ये एक अवसर आया है, फिर हमारे पास शताब्दी महोत्सव का उसको निमित्त बना करके हम सब अपने जीवन को और अपने नई पीढ़ी के जीवन को संस्कारित कर सकें, तो हमारा ये महोत्सव मनाना सार्थक होगा, सफलता को प्राप्त होगा। हम इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबके लिए प्रेरणा देते हैं, चाहे वो विद्वान जगत हो चाहे समाज न हो, क्योंकि हमने देखा है हमारे थोड़े से जीवन में भी हमने बहुत कुछ देखा है। निर्वाण महोत्सव को भी हमने देखा, समाज के कर्णधारों ने किस प्रकार से उस निर्वाण महोत्सव को मनाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हमने
विद्यानंद जी महाराज के साथ भी बैठ करके देखा है कि उन्होंने साधु जीवन में अपने स्वहित के साथ साथ धर्म के हित के लिए क्या क्या नहीं किया। पिच्छी पर आक्रमण हुआ, साधु जन संलेखना रखते हैं जो कि उनका जीवन का अंतिम चरण है और उसके बिना वो होता भी नहीं है, तो संलेखना पर भी आक्रमण हुआ था। तो सरकार के उद्देश्य तो ऐसे हैं कि वो हमको गिराने के लिए ज़्यादा काम करेगी, उत्थान के लिए तो कम काम करती। इसलिए हमको स्वयं अपने बल पर खड़े होना पड़ेगा। चाहे संख्या की कोई महत्ता नहीं है। हमारे आत्महित के लिए यदि हम जगेंगे, जागरण करेंगे, जागृत होंगे तो हम अपने धर्म को बचा सकेंगे। किसी सरकार वरकार के भरोसे धर्म अब बचता नहीं है। इसलिए आप सभी लोग उस जागृति को करें जो हमको आचार्य महाराज देके गए हैं। हमारे धर्म पर जब भी कभी ऐसा कोई प्रसंग आए तो हमको तैयार हमेशा रहना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज के इस अलंकरण समारोह को कहें, जो भी कुछ कहें, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र यही था और यही है, यही रहेगा कि विद्वत जगत जो है अपनी विद्वत्ता के द्वारा समाज के बीच में धर्म की प्रभावना करे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।